हेलो फ्रेंड्स, आइए जानें लेयर्स के बारे में। लेयर्स हमें मिलती है टूल्स के अंदर, यहाँ ऑब्जेक्ट मैनेजर से। लेयर्स का मतलब होता है, जैसे कि आप देखें कि आपके पास कोई पिक्चर है और उसके ऊपर आप एक प्लास्टिक की पन्नी चढ़ा देते हैं और उस प्लास्टिक की पन्नी पे कुछ भी लिखते हैं तो आपकी पिक्चर के ऊपर वो लगी हुई दिखाई तो देती है, लेकिन आप जब चाहें उस पिक्चर पे से वो पन्नी जब हटाएंगे तो जो भी आपने उस पे लिखा है वो लिखा हुआ साफ हो जाता है, यानी हमारी पिक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये प्लास्टिक की जो पन्नी है वो एक लेयर की तरह इफेक्ट करती है, उसी को बेसिकली लेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास लेयर इफेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मैनेजर के रूप में। तो इसमें क्या होता है, पहले देखते हैं कि इसे देखा कैसे जाता है। ये पेज 1 है, हमारे पास इस वक्त 2 पेज हैं। ये दूसरा पेज है, देखिए हमने यहीं पे क्लिक किया और दूसरे पेज पे आ गए। ये देखिए ये सिलेक्शन दूसरे पेज का आ गया, तो ये हम पहले पेज पे आ गए। यहाँ पे आप देखेंगे कि पेज नंबर 2 पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और पेज नंबर 1 पे यहाँ ऑब्जेक्ट पड़े हैं और वो लेयर 1 पे पड़े हैं। प्लस का निशान ये बताता है, आप इस पे क्लिक कीजिए तो ये सारे ऑब्जेक्ट हमारे सामने आ जाते हैं। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ग्रुप के रूप में पड़े हैं। एक ग्रुप तो ये रहा जिसमें कि 13 ऑब्जेक्ट हैं और दूसरे ग्रुप ये रहा जिसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं। इसके प्लस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसकी भी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। मान लीजिए हमने इस ग्रुप को क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कि आप सिलेक्शन यहां से तो लेते ही हैं, आप चाहें तो यहां से भी ले सकते हैं। अब ये क्योंकि ग्रुप हो रहा है, या तो आप अनग्रुप करके इनमें किसी भी एक पार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, या सबसे बढ़िया तरीका है आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, चीजें सेलेक्ट होने लगेंगी। जिसको भी आप क्लिक करेंगे इस तरह से आप चीजें सेलेक्ट हो जाएंगी और आप चाहें तो इस तरह से सिलेक्शन करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। अब ये लेयर है 1। आइए हम देखें पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 हमारा बिल्कुल ब्लैंक है। हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमारी डिटेल है ये हर पेज पे ऐसे लिखी हुई आ जाए। तो या तो हम इसे कॉपी करते जाएं और हर पेज पे नए रूप में ऐड करते जाएं, यानी पेस्ट करते जाएं। पर यहाँ पे एक तरीका और है, हम मास्टर लेयर बना सकते हैं। ये जो दो हैं ये एक न्यू लेयर बनाने के लिए है और ये है न्यू मास्टर लेयर। तो न्यू लेयर्स तो यहाँ बनती हैं, जैसे एक पेज है आप इस पेज पे कितनी भी लेयर बना सकते हैं, लेकिन मास्टर पेज अलग से बनती है और उसका क्या इफेक्ट है आपको बता दें। हमने ये न्यू मास्टर पेज बनाया, ये देखिए ये मास्टर पेज पे मास्टर लेयर बनी और इसका नाम लेयर 2 है। हम इसका नाम बदल भी सकते हैं, हमने कहा माई पेज। इस माई पेज पे ये जो 2 ऑब्जेक्ट हैं ये हमने उठाए और यहां से उठा के यहां मूव कर दिए ऐसे, तो ये सीधा के सीधा यहाँ पे शिफ्ट हो गए। अब इससे फायदा क्या हुआ, देखिए पेज नंबर 2 भी ब्लैंक था, हम पेज नंबर 2 पे जाते हैं। देखिए ये चीज यहाँ पे भी हमारे को मिल जाएगी। हम पेज नंबर, इसमें हम क्या करते हैं और पेज ऐड कर देते हैं। लेआउट, इंसर्ट पेज, और हमने पेज डाले इस वक्त इसमें 10 और जो कि इसके बाद में डाले ओके कर दिए। अब देखिए इफेक्ट पेज डाउन करते जाइए, आपको ये सब पे ये इफेक्ट मिलता चला जाएगा। तो ये था, देखिए हमने डाला एक ही पेज पे हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये जितने पेज जुड़े हैं उन सब पे ये इफेक्ट एप्लीकेबल हो गया। अब आप चाहते हैं कि ये देखिए सेलेक्ट हो रहा है और ये सेलेक्ट ना हो, तो आप ये जो माई पेज है इसमें से आप इसको लॉक कर लीजिए। ये जो आप ये पेन टूल है इसको लॉक कर देंगे तो अब ये सेलेक्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। ये देखिए, बल्कि मैं तो आपको ये बताऊं कि जब हम कभी किसी का टेस्ट लेते हैं तो हम उसको ऐसे पूरा डिजाइन दे देते हैं और ये डिजाइन को हम लॉक कर देते हैं। जैसे कि ये लेयर है, इसको यहाँ पे हमने इसे लॉक कर दिया। अब इसे कितना भी आप कोशिश कर लीजिए ये सेलेक्ट नहीं होगी। अच्छा, कंट्रोल पी से प्रिंट कमांड देंगे तो प्रिंट तो निकल आएगा, लेकिन ये सेलेक्ट नहीं होगी, सेलेक्ट नहीं होगी तो एडिट भी नहीं होगी। तो इस तरह से पता लग जाता है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे लॉक लग गया तो आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर ऐसी कोई कंडीशन मिल जाए तो आप समझ जाए कि ये लेयर की प्रॉब्लम है। खैर, हमने इस लॉक को हटा लिया। तो इस तरह से ये लेयर मैनेज होती है और लेयर के सारे ऑब्जेक्ट मैनेज होते हैं। आप जब भी चाहें किसी को भी पकड़ के शिफ्ट करके दूसरे ग्रुप में ले जा सकते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम ये जो चीजें हैं ये सारी ऐसे रखते हैं यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे, मैंने डुप्लीकेट कर दिया, और इसके बाद हम जब ये यहाँ पे रख देते हैं ये ऑब्जेक्ट, तो इस वक्त तो ये लेयर 1 पे दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन
ये जैसे ही हम दूसरे पेज पे जाएंगे तो ये हमें प्रॉब्लम, अब देखिए ये इस वक्त ये डेस्कटॉप पे आ गया और डेस्कटॉप पे प्रिंट कमांड नहीं चलता है। डेस्कटॉप पे अगर ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा होगा तो वो पेज पे पड़ा होने की वजह से जब दूसरा या तीसरे पेज पे हम जाते हैं तो वो हमें नजर नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखें, कभी भी आपका ऑब्जेक्ट जब आप डेस्कटॉप पे ले आए और आपको दिखाई ना दे रहा हो तो उसका एक ही कारण है कि वो यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर नहीं आया है। उसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर लीजिएगा जैसे हमने पहले दिखाया था, तो ये ऑब्जेक्ट आप जिस भी पेज पे जाएंगे आपको नजर आएगा और आप उठा के उसे अपने पेज पे ले जा सकते हैं। अब जैसे ही आप इसे पेज पे लेके जाएंगे तो देखिए क्या इन्फॉर्मेशन आई, पेज नंबर 5 पे ये लेयर 1 पे ऑब्जेक्ट चला गया। कभी कभी क्या प्रॉब्लम आती है कि जैसे ये हमारे पास डिजाइन है और हमने इसे सेलेक्ट करके शिफ्ट पेज अप कर रखा है और हम चाहते हैं ये शिफ्ट पेज डाउन हो जाए। ये ऑब्जेक्ट जो अलग अलग लेयर में पड़ा होता है, जैसे हमने इसी में एक नई लेयर बना दी, आपको दिखा देते हैं, और इस रेक्टेंगल को हमने इस लेयर पे शिफ्ट कर दिया। अब देखिए शिफ्ट पेज डाउन, देखिए ये नीचे नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, कितना भी आप कर ले, कारण ये दो अलग अलग लेयर पे पड़ा है उसी पेज पे। तो अब इन दोनों सामानों को एक ही लेयर पे लाने का बड़ा आसान तरीका है, आप इसको सिलेक्ट करें, देखिए ये दोनों लेयरों पे सेलेक्ट हो गया और कंट्रोल जी कर दें तो किसी भी एक लेयर पे ये सामान पहुंच जाएगा। ये देखिए अब कंट्रोल यू कर दें और अब जो काम करना था यानी शिफ्ट पेज डाउन करना था वो कर सकते हैं, क्योंकि अब ये सारे ऑब्जेक्ट एक ही लेयर पे पहुंच गए। तो ये था लेयर्स और मास्टर लेयर्स की बात। अगर आप किसी लेयर्स को डिलीट करना चाहते हैं या नहीं डालना चाहते हैं तो यहां से है न्यू लेयर, न्यू मास्टर लेयर। जिस भी लेयर को आप सेलेक्ट करेंगे यहां से आप उसे डिलीट लेयर कर सकते हैं तो वो पूरी डिलीट हो जाएगी। यहीं से आप पेज भी डाल सकते हैं। लेयर्स में जो ये हमारे आगे आइकॉन बने हुए हैं इनका भी कुछ मतलब है। आप अगर ये पेन टूल पे क्लिक करेंगे तो लॉक और अनलॉक हो जाता है, यानी कि इस वक्त ये लॉक हो गया। लॉक होने से ये आपका सेलेक्ट ही नहीं हो पाएगा ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप किसी तरह से भी सेलेक्ट करने की कोशिश करें ये बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं होगा। और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो अब ये प्रिंट भी नहीं होगा, यानी कि अगर मैंने सिर्फ लॉक पे ये वाला बटन दबा दिया है और लॉक कर दिया है तो प्रिंटर ऑन है और दिखाई देना भी ऑन है, यानी ये विजिबल के लिए है कि ये चीज हमें दिख रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि प्रिंटर ऑन है ये प्रिंटिंग तो हो जाएगी, यानी कि अगर आप कंट्रोल पी कमांड चलाते हैं और उसमें प्रीव्यू करते हैं तो ये आपको, देखिए ये हम प्रीव्यू करते हैं, प्रीव्यू में ये सब दिखाई देगा और प्रिंट हो जाएगा लेकिन एडिट नहीं हो पाएगा। इसी तरह से अगर हम इसका ये लॉक हटा देते हैं और प्रिंट कमांड दबा देते हैं, अब क्या होगा कि ये सेलेक्ट तो होगा लेकिन एडिट भी हो जाएगा पर आप प्रिंट नहीं कर पाएंगे इसको। प्रिंट लॉक करने के बाद आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं पर प्रिंट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से ये शो करने के लिए ये दिख रहा था और अब ये हाइड कर दिया, यानी आप देखें आइस बंद सी नजर आ रही है तो अब ये आपको दिखाई भी नहीं देगा कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं है।